But you, O God, my Lord, deal on my behalf for your name's sake, because your steadfast love is good. Deliver me, for I am poor and needy, and my heart is stricken within me. With my mouth I will give great thanks to the Lord. I will praise him in the midst of the throng. For he stands at the right hand of the needy one, to save him from those who condemn his soul to death. Amen. शास्त्र में से पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी आयत 1 से लेके 12 तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक विद्वान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों को से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यह पवित्र शास्त्र का वचन है। इसे पढ़े और लिखे सुने जाने पर आशीष मिले। आमीन। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 21 का दूसरे भाग से 31 पद तक। उसमें प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन
मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये प्रभु का वचन है। वचन के पढ़े और सुने जाने में बहुत ऐसे आशीष मिले। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र शुभ समाचार मरकुस के अध्याय 8 पद 27 से 35 पद तक लिया गया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आभार, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज 5th संडे बिफोर ईस्टर, पुनरुत्थान पर्व के पूर्व 5वां रविवार, और आज का जो विषय लिया गया है, यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख को स्वीकार किया और अब वह अपने शिष्यों को आह्वान देते हैं कि उनका अनुगमन करें और दुख को स्वीकार करें। Jesus is the Messiah, accepted suffering according to his Father will and call his disciple to follow him. आज का जो टेक्स्ट है, जो वचन खुदा का लिया गया है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 to 12, निर्गमन की किताब और उसका 3रा अध्याय पहली 12 आयतें। इसके बाद सेकेंड लेटर ऑफ पॉल टू कुरिन्थियंस, पौलुस प्रेरित का कुरिन्थियों के नाम दूसरा खत, उसका 11 अध्याय और उसकी 21 आयत से लेकर के 31 आयत तक। इसके बाद होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 27 to 35, मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 8 बाब और 27 आयत से लेकर उसकी 35 आयत तक। और यहां हम देखते हैं इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा किस तरह से अपने शिष्यों को बताते हैं, और खास तौर से खुदा के पाक कलाम को जब हम देखते हैं, इस पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए,
प्रभु यीशु मसीह का आने का क्या मकसद था, वो शिष्यों के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था। मानव जाति को वो एक रास्ता दिखाने के लिए, एक मार्ग दिखाने के लिए इस दुनिया में आए, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह तैयार करते हैं, प्रिपेयरिंग हिज डिसाइपल फॉर द प्राइवेट मीटिंग में, जहां पर कि उनको उनके साथ वहां पर वो उनकी बातों को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनको तैयार करते हैं। यहां देखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां किस तरह से उनको जो है अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जीसस जहां की बेथसैदा के यहां जो प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी में एक गांव में, वहां पर जाकर के प्रभु यीशु मसीह उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। यहां पर अगर देखें तो खास तौर से 3 बातें मिलती है। पहली बात जो है कन्फेशन, दूसरी बात जो है कंफ्यूजन, तीसरी बात जो है कन्फर्मेशन। कन्फेशन का मतलब अपने आप को हमें तौबा करना, एक्सेप्ट करना। कंफ्यूजन का मतलब है भ्रमित होना, और इसके बाद कंफर्म, डिक्लेयर करना, उसको बताना। और यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके शिष्यों को किस तरह से वहां पर कन्फेशन कराते हैं। यहां पर जो 8वें अध्याय मरकुस की इंजील की और उसके 27 से 30 आयत तक, अगर यहां पर देखें बड़ी खूबसूरत सी आयत में प्रभु यीशु मसीह उनको किस तरह से बताते हैं। वहां लिखा है कि वहां गांव में चले गए और वहां पर मार्ग में जब जाते हैं तो रास्ते में शिष्यों से, चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। ये उनका व्यू जानना चाहते थे कि चेले लोग, जो शिष्य लोग हैं, यीशु मसीह के बारे में जो लोग कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो क्या जानते हैं, यीशु मसीह को क्या जानते हैं, क्या समझ रहे हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने जवाब दिया कि कोई बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई नबी। तो यीशु मसीह ने यहां पर देखिए लोगों की बातों को जानना चाहा, फिर इसके बाद उनकी खुद की बातों को, उनके मन की बातों को जानना चाहा। यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। और पतरस बड़े सावधानी के साथ आंसर देते हैं, जवाब देते हैं कि तू मसीह है, यू आर द मसाया, यू आर द क्राइस्ट। पतरस उत्तर दिया कि तू मसीह है, यू आर द क्राइस्ट। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह का फिर से रिएक्ट होता है। उनको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनको टीच करते हैं कि यह बात किसी से मत कहना। आखिर में यह बात किसी से क्यों नहीं कहना, यह भी बात है, क्यों नहीं कहना, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, कि डोंट टेल अदर्स because of there is times coming for the persecutions, crucifixions. People were there against to Jesus because he is teaching very true. He was totally teaching the kingdom of God. परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, परमेश्वर के राज की बात करते हैं, उनको सत्य की बात बताते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द ट्रूथ।
उनको सत्य हजम नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये बात मत बताना किसी को कि आई एम द क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह उनको चिताते हैं, उनको बताते हैं कि डोंट टेल एनीवन। यहां देखते हैं हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, और बड़े साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं। यहां भी लिखा है 8वें अध्याय में यूहन्ना की इंजील के उसकी 21 आयत में, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं जो लोग उसके अगेंस्ट में हैं, जो लोग उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, He said to them again, I am going away and you will seek me and you will die in your sin. When I am going, you cannot come. जहां मैं जा रहा हूं तुम नहीं आ सकते हो। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम ने सच कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। क्योंकि तुम विश्वास नहीं करोगे, यू कांट बिलीव, देन यू विल डाई इन योर सिन। इसलिए यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, इस बात को प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं, इस बात को उनको सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह। संत पौलुस भी इसी बात को उनको कहते हैं कुरिन्थ की कलीसिया के पहले पत्र में, उसकी 12वें आयत में, 12वें अध्याय में, और उसकी चंद आयतें जो है पहली दूसरी आयत में अगर आप देखें, कहता है, हे भाइयों, पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो। आत्मिक वरदानों में तुम जानते हो कि तुम अन्य जाति थे, तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, जैसे चलते थे गूंगी। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। That is very true. Therefore, I want you to understand that no one is speaking in the Spirit of God. Every say Jesus is accursed, and no one can say Jesus Lord except in the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह उनको इस बात को बताते हैं। आज भी हमें देखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जीसस सन ऑफ लिविंग गॉड, मत्ती की इंजील के 16 अध्याय में अगर देखें उसकी 16वीं आयत में, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह सन ऑफ गॉड, द लिविंग सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और इसके बाद ही अनॉइंटेड, वह अभिषेक किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अभिषेक किया हुआ है। यहां पर हम देखते हैं दूसरी बात, कन्फ्यूजन। जो भ्रमित हो रहे हैं वह किस तरह से भ्रमित हो रहे हैं, इसकी 31 आयत से लेकर के और 35 आयत तक जो है कि उन्हें सिखाने लगा। यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं, टीचिंग देम, कि पुत्र के विषय में, जीसस के बारे में, कि वह दुख उठाए। दैट ऑलरेडी रिटन इन द प्रोफेटिक बुक्स। अगर हम देखें भविष्यवक्ताओं की किताबों में ये लिखा जा चुका है। और इसके बाद लिखा है कि प्रधान याजक शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और 3 दिन के बाद जी उठे। वह इज टॉकिंग अबाउट हिज रिजरेक्शन, क्रूसिफिक्शन, कि 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। इसलिए उन्होंने यह बात उनसे साफ कह दी। इस पर पतरस ने अलग जाकर के प्रभु यीशु मसीह से ये बातें कर रहे, क्या कह रहे हो, ऐसी बात मत बोलो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम
शैतान तुमसे दूर रहे, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखिए, परमेश्वर की बातें और मनुष्यों की बातें। प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हे शैतान, गेट बिहाइंड मी शैतान, फॉर यू आर नॉट सेटिंग योर माइंड ऑन द थिंग्स ऑफ गॉड बट ऑन द थिंग्स ऑफ मैन। तुम मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हो। ये कंफ्यूज हो रहा है, वो भ्रमित हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ये क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, अपने बारे में, कि ये 3 दिन तक फिर बना देगा, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, उसे मार डालेंगे और 3 दिन में जी उठेगा। प्रधान याजक, पुरानी यानी ओल्ड एल्डर्स जो है, वो यीशु मसीह अपने उस पुनरुत्थान की बात करना चाहते हैं, उनसे बता रहे हैं, क्रूसिफिक्शन की बात कर रहे हैं, जी उठने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ये भ्रमित हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है। और यीशु मसीह वहां पर भीड़ में जो उसने भीड़ को अपने चेलों के समेत आकर जो कहा, जो कोई, देखिए प्रभु यीशु मसीह की बात, whoever may be, जो मेरे पीछे आना चाहता है, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इंकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस को उठाकर वह मेरे पीछे हो ले। और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा। जो मेरे लिए, जो मेरे सुसमाचार के लिए, और जो कोई अपना प्राण चाहे वो उसे खोएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, पर जो कोई परमेश्वर की बातों के लिए, मेरे लिए अगर अपना प्राण खोएगा वह पाएगा। रिटर्न बैक टू हिम। इसलिए यहां पर कंफ्यूज है और प्रभु यीशु मसीह इस बात को उन्हें कहते हैं कि जो कोई सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राणी की हानि उठाए, तो क्या लाभ। सारे जगत को शैतान प्रभु यीशु मसीह को ले जाता है और उस पहाड़ पर उसे सब कुछ दिखाता है कि मुझे सिजदा कर दे, तुझे सब कुछ दे दूंगा, सारा ये राजपाट जो है सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि सिजदा करना सिर्फ और सिर्फ वही है जो एक परमेश्वर, सब ज्ञानी, सर्वव्यापी, ऑलमाइटी, ओमनिशिएंट गॉड, जिसने सारी कायनात की रचना की, मैं उस खुदा के, उस परमेश्वर को सिजदा करता हूं। यह भी लिखा है कि सिर्फ अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को सिजदा नहीं करना। और मनुष्य आज की डेट में अगर उन्हें जहां उनका स्वभाव, उनका जो है मतलब हल होता है, वहीं जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, अपने मतलब को हल करने के बाद उसे भी भूल जाते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को डिनाई करते हैं। टेक हिज क्रॉस, उसके क्रॉस को, उसके मसीह को, उसके सलीब को उठाओ और उसके पीछे चलो, सत्य के पीछे चलो। सत्य को जानोगे तो सत्य स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने 2-3 बातें बताई हैं, 3 बातें बताई हैं अपने चेलों को। एक कंडीशन रख दिया उन्होंने उनके सामने कि अपने आप को वी मस्ट आइडेंटिफाई विथ हिम इन सफरिंग एंड डेथ। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दुख में, उसकी मृत्यु में किस तरह से सहभागिता होनी है, सहभागी होना है। दूसरी बात, वी मस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि उसको हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करें, सिजदा करें उस प्रभु को। तीसरी बात बताते हैं, वी मस्ट फॉलो हिम, यानी हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। वेर ही लीड्स, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। लेट्स गो, लेट्स फॉलो हिम।
and life will be blessed. यहां पर तीसरी बात अगर देखें, कन्फर्मेशन, उसके 9वें अध्याय में है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर जाते हैं और पतरस, याकूब, यूहन्ना सब चेले उनके साथ में थे। तो किसी एकांत जगह में जाने के बाद, पहाड़ पर जाने के बाद उनका रूप बदल जाता है, उनका रूप का रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वहां लिखा है कि उसका वस्त्र ऐसा साफ हो गया कि इस पृथ्वी पर उस तरह के कपड़े कोई धो नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर ऐसा चमकने लगा। उसने मूसा के साथ, एलिया के साथ, देखिए ये सब लिखा है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो सब डर जाते हैं। लेकिन वहां पर बादल छा लिया, उसके बादल में ये सब निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र, यह कन्फर्मेशन, ये डिक्लेरेशन है यहां पर कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये कन्फर्मेशन कहां से आता है? परमेश्वर पिता की तरफ से, इसकी सुनो। Whoever listen from the Jesus, whoever maybe follow the Jesus, follow the path of truth, justice, peace, वो प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर, कोई ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन या ईसाई हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इफ यू फॉलोइंग द क्राइस्ट, नोइंगली अननोइंगली, प्रभु से प्यार करता है। इसलिए इन चीजों को हमें देखना है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि मैं अपना चित्त उनके तरफ लगाया हूं। निर्गमन एक्सट्रस 3 अध्याय में कि परमेश्वर अपने लोगों को रोना बिलखना देखता है और उनको किस तरह से निकाला है, उस स्लेवरी से, उस बंधुआई से, उस गुलामी से। संत पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए, मैं उस प्रभु के लिए अपने आप को, जो भी कुछ, सब कुछ उसका है। यहां पर लिखा है कि यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूं। घमंड करना है अपनी कमजोरियों पर। यीशु परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, चाहता है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए वह प्रभु, वह परमेश्वर, वह पिता उनको किस तरह से संभालता है। पौलुस हर बार देखिए लिखा है, जंगलों में, जोखिमों में, कहां जो प्रभु के लोगों का एंटी था, जब उसका जीवन बदलता है तो प्रभु के लिए खुद दुख उठाने को तैयार हो गया। इसलिए प्रभु के तरफ से कहता है, अपने तरफ से कहता है कि मुझे प्रभु में आनंद होता है, खुशी होती है। और आज भी हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि उस खुदा के साथ चलना है। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, शुक्रगुजार हैं आपकी मेहरबानियों के लिए, आज के दिन के लिए। आपने समय दिया है, सब पर आपका आशीर्वाद हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके नाम को आदर और महिमा मिले। आपके ही पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज हम निकाया का अकीदा पढ़ने जा रहे हैं। मैं खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का एकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुनितुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाहा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़ियामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम चलेंगे सिफारिशी दुआओं में। आइए हम सब इंसानों
उनके लिए दुआ करें और अपनी दुआ को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतयात की जिंदगी पाए। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं और इन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी, और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी जरूरतें पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरबंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों में दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए जो उनकी मदद करते हैं। खासकर हम दुआ करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं या जो लोग परेशान हैं। खुदावंद, आप उनकी मदद करें। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सबू के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब लोगों के लिए जो किसी भी तरह का इश्तिहार रखते हैं। ये रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिणी भारत के कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श के तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है और भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। अब सब एक साथ बोलेंगे। ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। हम प्रार्थना करें। और फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God the Mighty, the Father, the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.